हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले का, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th, 12th, सभी के फार्मूले हम देखेंगे। बेसिक टू हाई जाएंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो लगभग इस वीडियो में हम 40-45 फार्मूले के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। और यहाँ पे हमने 25 अभी सूत्र लिए हैं और भी हम 20 सूत्र अभी आगे बताएंगे। सबसे पहले इन सभी का आपको फॉर्मूले वे बेसिक है, इतना तो आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं छोटे से लेकर और बड़े तक गया हूं, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया भैया, सबसे पहली बात आती है कि भैया दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूरी का सूत्र क्या होता है, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल के लिए, तो आपको याद होना चाहिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब आते हैं भैया वेग पे। तो याद रखेंगे दोस्तों, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है भैया, विस्थापन बटे समय। तो इन सभी फॉर्मूले के आपको याद रखना है। अब बताइए भैया त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला जानते हैं ना, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसका मतलब त्वरण इक्वल टू क्या होगा, वेग बटे समय, ठीक है। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो ये हो गया आपका वेग बटे समय। अब आता है भैया चाल बराबर। तो भैया चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय हम लिख देंगे दूरी बटे समय, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता होना ही चाहिए। अब आते हैं भैया संवेग बराबर क्या होता है। तो याद रखें दोस्तों, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। क्या हमने बताया, द्रव्यमान गुणे वेग। एम क्या है, द्रव्यमान है, अभी क्या है भैया, वेग है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं भैया आवेग पे। तो आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। मतलब क्या होता है भैया, जो आवेग होता है, आवेग बराबर एफ इंटू टी होता है। एफ भैया बल है और ये टी क्या है, समय है। तो इन सभी फॉर्मूले को आपको लिखना है। नोट्स में जब लिखवाया जा रहा है तो आप लिखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्योंकि कभी भी आपसे कोई भी ना पूछ सकता है, कोई भी पूछ देगा। आपको ये बेसिक फॉर्मूले अगर ना पता हो तो भैया फिजिक्स पढ़ने का मतलब ही क्या है। तो आपको इन सभी फॉर्मूले को याद रखना है। अब आते हैं भैया कार्य पे। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल को हमने F से दर्शा दिया, अब विस्थापन को भैया, विस्थापन को हम D से दर्शा देंगे, D से दर्शा देंगे या S से भी आप दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बल गुणे विस्थापन हो गया। अब आते हैं भैया शक्ति पे। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, मतलब W/T होता है। अब आते हैं अंत में, ये 9वां फॉर्मूला क्या है, बल। तो बल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। तो इसका मतलब बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आशा करते हैं ये 9th जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही बेसिक है, ये बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए बहुत ही बेसिक है। तो आपको इतना तो फॉर्मूले आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप 9th में पढ़े हो या 10th में, आपको ये तो फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इसको नोट्स में लिख रहे होंगे। अब आते हैं भैया घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, याद रखेंगे वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और उसका आयतन, ठीक है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं भैया कि दाब क्या होता है। तो ये भी याद रखेंगे, दाब बराबर होता है कि कोई भी वस्तु है उस पर हम फोर्स लगाते हैं, तो जितना हम बल लगाएंगे वो और जितने दूरी में बल लगाएंगे मतलब उसका क्षेत्रफल के बटे को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब बराबर मतलब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब बराबर। अब आता है यहाँ पे अपवर्तनांक। तो याद रखें दोस्तों, अपवर्तनांक का 2 सूत्र होता है। और अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे, म्यू से, या ये भी याद रखेंगे इससे n से भी प्रदर्शित करते हैं। और इन सभी के तो आप जानते होंगे ना, इसको v से भैया प्रदर्शित करते हैं।
सॉरी डेंसिटी है, घनत्व है, तो डी से प्रदर्शित करते हैं, दाब पी है प्रेशर से, इसको दूरी डिस्टेंस से, वी से, ए से, और स्पीड से, और संवेग क्या होता है इसको भी हम शायद पी से, इसको भी पी से, इसको डब्ल्यू से, और इसको भी यह शक्ति को पी से, और ये बल है एफ से। तो इन सभी को जिससे प्रदर्शित करते हैं ये भी आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप लिखते हुए चलिएगा। और क्या होता है अपवर्तनांक जो होता है इसको हम दो तरीके से, या तो म्यू भी लिख सकते हैं या एन। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एन या म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। क्या होता है भैया साइन आई बटे साइन आर, या ये भी याद रखेंगे V1 बाई V2। तो ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहला साइन आई बटे साइन आर और दूसरा है V1 बटे V2। V1 और V2 क्या है, V1 है प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल है, और V2 क्या है द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं भैया दर्पण का सूत्र। तो याद रखेंगे दर्पण का सूत्र अलग होता है और लेंस का सूत्र अलग होता है, थोड़ा सा ही अंतर होता है और लड़के इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो भैया क्या है, याद रखेंगे दर्पण को सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू होता है, इस f को मैं ऐसे लिख दूं, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ये होता है दर्पण का सूत्र। 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u। अब आते हैं भैया लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र बस थोड़ा सा अंतर होता है, ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v, केवल यहाँ पे माइनस हो जाता है और 1/u हो जाता है। मतलब दर्पण में भैया, दर्पण में याद रखेंगे प्लस होता है और जो लेंस में क्या होता है माइनस होता है। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और ये किस में 9th में, सॉरी 10th में और 12th में दोनों में ये फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, और ये भी पढ़ाया जाता है। अब आते हैं भैया रेखीय आवर्धन क्षमता, मतलब आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों जो आवर्धन क्षमता होती है ना इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। m इक्वल टू क्या होता है भैया, m इक्वल टू होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ -v/u होता है, या इसी का फॉर्मूला एक और होता है h'/h, ठीक है, h'/h। अब यहाँ पे आता है भैया कि यहाँ पे भैया v क्या है और u क्या है। तो v है भैया प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या है u क्या है वस्तु की दूरी, ठीक है। और h क्या है, या तो m इक्वल टू हम कह सकते हैं -v/u, या ये भी कह सकते हैं कि m इक्वल टू h'/h। h' क्या है यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई है, और h क्या है वस्तु की लंबाई है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं भैया लेंस की क्षमता। तो भैया लेंस की क्षमता को इसे हम P से दर्शाते हैं, P से, और P इक्वल टू होता है 1/f। क्या होता है 1/f होता है। और ये भी याद रखेंगे ये जो होता है सूत्र ये मीटर में होता है, यदि सेंटीमीटर में हो तो 100/f हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। और लेंस की क्षमता का जो क्या होता है मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो इन सभी के तो मात्रक आप जानते ही होंगे। प्रेशर का मात्रक क्या होता है पास्कल होता है, ठीक है। डेंसिटी जो घनत्व है इसका क्या हो जाएगा kg/m² हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, kg/m³ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा चाल का क्या होता है kg/s² हो जाएगा। इसका ये क्या हो जाएगा विस्थापन बटे समय मतलब मीटर/सेकंड हो जाएगा। तो इसको आप निकाल सकते हैं मात्रक के लिए मैं एक ट्रिक बता दूंगा, और उसे कैसे मात्रक निकालते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने बहुत सारे ट्रिक पढ़ लिए हैं कि जिसमें धातु बताया गया है। भैया धातु किसे कहते हैं, कैसे पहचाने कि धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो ये हमने सब ट्रिक बना दिया है। कैसे हम पहचाने कि भैया सदिश कौन है, अदिश कौन है, तो इन सबको हमने पढ़ाया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, सभी का मतलब सभी ट्रिकों का लिंक दे दिया जाएगा एक ही लिंक पे। उस लिंक पे क्लिक करके और आप सभी जो क्या है जो ट्रिक है उसे आप पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं भैया ये जो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं भैया इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको यदि इस कलर से लिखूं तो के से प्रदर्शित करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2 हाफ मतलब mv² होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ mv², जहाँ पे m क्या है भैया द्रव्यमान है और v क्या है वेग है। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं भैया स्थितिज ऊर्जा पे। तो याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है mgh होता है, जहाँ m क्या है द्रव्यमान है
जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है भैया, गुरुत्वीय त्वरण है। एच क्या है भैया, वस्तु की ऊंचाई है, कितनी ऊंचाइयों पर वो वस्तु है, ठीक है। अब आते हैं बल आघूर्ण, तो भैया याद रखेंगे, इस तरह से लिख दूं, तो बल आघूर्ण याद रखेंगे, बल आघूर्ण इक्वल टू होता है बल, मतलब इसको संकेत में लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, बल गुणे क्या होता है, दूरी होता है, बल गुणे दूरी, मतलब ये क्या है, बल है और आर क्या है, दूरी है, तो बल और दूरी के गुणनफल क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। अब आते हैं भैया यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण है, तो जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू याद रखेंगे, जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। एम क्या है भैया, यहाँ पे एम है द्रव्यमान और आर क्या है, आर है दूरी, तो दूरी का स्क्वायर इसमें हो जाता है, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं भैया गुरुत्वाकर्षण बल, तो भैया गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसे भी याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, इस कलर से लिखते हैं, एफ इक्वल टू होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि F इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। अब आते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से आप नोट्स में लिखिएगा। अब आते हैं भैया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो इसे याद रखेंगे, इसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जी से दर्शाते हैं और जी इक्वल टू होता है F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है g इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बटे m1 m2, जहाँ f क्या है, बल है, r क्या है, क्या है, r क्या है, उसकी त्रिज्या है, m1 क्या है भैया, m1 क्या है, मतलब द्रव्यमान है एक पिंड का, m2 क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। तो आशा करें आपको समझ में आ रहा है होगा, मतलब दो पिंडे हैं और उन दोनों पिंड, एक पिंड का द्रव्यमान m1 है और एक पिंड का द्रव्यमान m2 है, और ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी है r, ठीक है, और f क्या है, बल है, और g क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये क्लास जब 12th में जाएंगे ना, तो बहुत ही ये मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, इसको हम ई से दर्शाते हैं, ई इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू, मतलब क्या होता है, एकांक आवेश पर लगा बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ई इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, या इसका एक और फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो ये आप नोट में रखिएगा, नोट में याद। अब दूसरा मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये भी इसका फॉर्मूला होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आते हैं भैया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इसका डेफिनेशन पूछा गया है, और ये किस में पूछा जाता है, क्लास 12th में। तो याद रखें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम भैया पी से दर्शाते हैं, और पी इक्वल टू होता है 2q डी होता है, क्या होता है, 2q_d होता है भैया। 2q_d क्यों होता है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, यहाँ पे p इक्वल टू क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और यहाँ पे q क्या है, आवेश है, और d क्या है भैया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, मतलब d क्या है, दूरी है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये जो 25 फॉर्मूले हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि और भी फॉर्मूले कितने हैं, उसे हम देख लेते हैं। 20 और फॉर्मूले हैं तो उसे भी देख लेते हैं। इससे पहले मैं यही कहूँगा कि यदि आपको समझ में आ रहा है ना, यदि आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तो अभी आप देख सकते हैं कि चैनल पे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी नहीं है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, या किसी भी क्लास के हो, 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के हो, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। जैसे आपको मान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लिखिए यूट्यूब पर गुरुत्वाकर्षण बल ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप सीरियसली क्लास 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर एक एक करके वीडियो को आप पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ले लीजिए।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो 20 जो फॉर्मूले हैं इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है भैया सरल लोलक का आवर्तकाल। तो याद रखेंगे सरल लोलक का आवर्तकाल को हम टी से दर्शाते हैं और टी इक्वल टू होता है 2 पाई और रूट में होता है L/G। ये इसका फार्मूला होता है, मतलब T इक्वल टू 2 पाई रूट में L/G, जहाँ L क्या है लंबाई है और G क्या है गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया पलायन वेग। तो पलायन वेग इक्वल टू याद रखेंगे रूट में होता है 2GRE, ये होता है 2GRE। तो यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे भैया G क्या है और RE क्या है। G भैया है गुरुत्वीय त्वरण, R क्या है भैया अर्थ की त्रिज्या है, मतलब पृथ्वी जो है ना पृथ्वी की त्रिज्या है R। मतलब पलायन वेग का हम फॉर्मूला ही जानते हैं कि ऐसा वेग मतलब सूत्र जो इसका डेफिनेशन क्या जानते हैं, ऐसा वेग मतलब ऐसे वेग से किसी भी पिंड को फेंका जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाए, तो उस वेग को ही हम पलायन वेग कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये पलायन वेग का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। अब आते हैं भैया विद्युत आवेश। तो याद रखेंगे दोस्तों विद्युत आवेश को हम Q से दर्शाते हैं और Q इक्वल टू होता है N × E। तो ये होता है विद्युत आवेश का फॉर्मूला। तो Q बराबर N × E, जहाँ N क्या है भैया पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 ऐसे अनंत संख्याएं हैं। ठीक है, और E क्या है भैया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये पॉइंट्स हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। और हम जानते हैं जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो ये क्या है 9.1 मीटर प्रति सेकेंड है। और ये क्या है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये क्या है मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये क्या है भैया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो इतनी बात हम जानते हैं पहले से, तो इसको मैंने बस थोड़ा सा याद दिला दिया, तो इतना हम जान गए। अब आते हैं भैया विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम याद रखेंगे I से दर्शाते हैं, I इक्वल टू होता है Q/T। तो ये याद रखेंगे I इक्वल टू Q/T, जहाँ क्या है Q आवेश है और T क्या है भैया समय है। ठीक है, अब आते हैं भैया प्रतिरोध पे। तो प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, R इक्वल टू होता है V/I। क्या होता है भैया V/I। तो जहाँ पे V क्या है, V है विद्युत विभव, और क्या है I क्या है भैया विद्युत धारा है। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो प्रतिरोध है ना ये क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आपको याद रखना है जो प्रतिरोध है। और ये भी फॉर्मूला याद रखना है जो विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम भैया प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं, और याद रखेंगे इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, और याद रखेंगे इस तरह। और इसका फॉर्मूला होता है R × A/L होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। जहाँ पे R क्या है भैया प्रतिरोध है, और A क्या है A है चालक का क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और लंबाई क्या है L लंबाई है। तो आशा कर रहे हैं चालक की लंबाई है L, समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया ये जो है ना कूलाम का नियम। तो आप भी जानते हैं कि क्लास 10th हो या 12th हो, कूलाम के जो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और कूलाम का नियम क्या होता है भैया, कूलाम का नियम होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये होता है कूलाम का नियम, और आपको ये कूलाम का नियम भी पता भी होगा। तो आशा कर रहे हैं आपको जितने ये फॉर्मूले लिखवाए जा रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। और समझना नहीं है भैया, समझना क्या है आपको इसको याद करना है, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको बताया नहीं गया है कि आपको समझ में आ जाए। परंतु यदि कूलाम का नियम नहीं समझ में आ रहा है, या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, विद्युत धारा, विद्युत आवेश, जिसका भी समझ में नहीं आ रहा है केवल आपको उसका नाम लिखना है। अगर आपको डेफिनेशन जानना है जैसे प्रतिरोध का, तो लिखिए प्रतिरोध ब्रदर सर, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक हो, केवल उस टॉपिक का नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अब आते हैं भैया विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्लास 12th में है। ये लगभग जो फॉर्मूले हैं ये क्लास 10th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये विद्युत फ्लक्स को याद रखेंगे फाई से दर्शाते हैं, फाई ई से। अब फाई ई इक्वल टू होता है E ds cos
थीटा, जहां ई क्या है भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ds क्या है मतलब एक मान लेते हैं ये बड़ा सा बोर्ड है तो बड़े से बोर्ड का एक हम छोटा सा भाग ले लेते हैं इतना, तो इसे हम ds कहेंगे। मतलब क्या है अल्पांश पृष्ठ है ds और cos थीटा तो आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं भैया गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय मतलब क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे भैया। गॉस का फॉर्मूला फाई ई इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्या है फाई ई क्या है विद्युत फ्लक्स है और ये क्या है क्यू है आवेश और एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब आता है भैया कि इसको गॉस का प्रमेय क्या है। तो हम जानते हैं हमने गॉस का प्रमेय पढ़ाया है, तो उसमें कहा था कि गॉस का जो प्रमेय होता है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो किसी भी इसका नियम क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या उसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना फॉर्मूले आपको इसको याद रखना है क्योंकि आगे बहुत ही काम आने वाला है। अब आते हैं भैया कि विद्युत विभव का फॉर्मूला। तो विद्युत विभव तो क्लास 10th में भी है, तो विद्युत विभव याद रखेंगे, इसे V से दर्शाते हैं, अभी इक्वल टू W/Q होता है। ठीक है, और यहाँ पे W क्या है भैया कार्य है और Q क्या है आवेश है। अब आते हैं विभवांतर। तो याद रखें विभवांतर का फॉर्मूला होता है VA माइनस VB। ठीक है, मतलब कि कोई मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र है, जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ तो ये मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर ये एक A पॉइंट्स है, एक बिंदु है और ये B बिंदु है। तो A बिंदु पर मान लेते हैं विभव है V1 VA और B बिंदु पर VB है। मतलब ये दो पॉइंट्स है और दोनों पॉइंट्स पर विभव अलग अलग है। तो एक विभव से दूसरे विभव को घटाया जाएगा, मतलब इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है विभवांतर कहलाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, परंतु ये इसका अर्थ है, परिभाषा नहीं है। परिभाषा हम क्या कहते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है विद्युत विभव होता है, विभवांतर होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको नाम लिख देना है विद्युत विभव प्रदर्शन, आपको वो मिल जाएगा, वहाँ पे हमने टोटल एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब आते हैं भैया धारा घनत्व। तो धारा घनत्व को याद रखेंगे, J से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है J इक्वल टू I/A। ठीक है, I/A मतलब I क्या है विद्युत धारा है और A क्या है भैया चालक का क्षेत्रफल है, मतलब कोई भी चालक तार है उसका क्षेत्रफल है A, ये क्या है धारा है। तो इसीलिए कहते हैं इसका धारा घनत्व का हम फॉर्मूला क्या कहते हैं परिभाषा कि एकांक, यदि हम क्षेत्रफल को एकांक मान लेते हैं तो एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा घनत्व कहलाता है। देखिए यहाँ फॉर्मूले से ही सबका डेफिनेशन निकलेगा और सब हम पढ़ाए हैं, तो आपको केवल उसका नाम लिखना है, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे मिल जाएगा। अब आते हैं भैया ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है गति के तीनों समीकरण, और ये क्लास 11th में पढ़ाया गया है, तो ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पे हम 3 समीकरण इसका लिख दे रहे हैं, गति का इस कलर से लिख दे रहे हैं, सबसे पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ये 3 फॉर्मूले हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहला गति का समीकरण होता है जो V इक्वल टू U प्लस AT होता है, जहाँ V क्या है अंतिम वेग है और U क्या है प्रारंभिक वेग, A क्या है भैया त्वरण है और T क्या है समय है। ठीक है, दूसरा होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या है भैया डिस्टेंस है, दूरी है, और ये क्या है U क्या है अभी हमने बताया प्रारंभिक वेग है, और T क्या है समय है, और A क्या है त्वरण है, और T भैया समय है। ठीक है, अब आते हैं भैया तीसरे पर। गति का तीसरा समीकरण होता है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, ये तीसरा समीकरण होता है। V क्या है अंतिम वेग, U क्या है प्रारंभिक वेग, A जानते ही है त्वरण, और S क्या है भैया दूरी है, या विस्थापन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे 40-45 फार्मूले बताए गए हैं, और जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले थे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, तो मैं आपसे एक ही आशा रखता हूँ कि आप जब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिनको ज़रूरत है। ठीक है, तो उनके पास
शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको ट्रिक जानना है कि भैया धातु को कैसे पहचाने, अधातु कैसे पहचाने, उपधातु कैसे पहचाने सेकेंडों में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जितने भी ट्रिक पढ़ाए गए हैं उसका लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th के हों, 12th के या 11th के आप स्टूडेंट हो, तो आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो आप उसका क्या कर सकते हैं, चैनल के हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप अपने क्लास के हिसाब से देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, और वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो उसका नाम अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।